मुंबई सपनों का शहर, तेज, ऊर्जावान और कभी-कभी निर्दयी भी। यहाँ हर ट्रैफिक सिग्नल पर जिंदगियां रुकती हैं, कुछ नई शुरू होती हैं। और इन्हीं हजारों चेहरों में एक चेहरा था, धूल से सना हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में कहीं गहराई थी। लोग उसे देखते थे पर पहचानते नहीं थे। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, पर उसका नाम था रवि। रवि हमेशा ऐसा नहीं था। 10 साल पहले जब वह पहली बार दादर स्टेशन पर उतरा तो उसके साथ एक छोटा सा बैग था। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा था और दिल में एक सपना, अपनी एक दुकान होगी, अपनी पहचान होगी। शुरुआत अच्छी रही, कभी कुरियर बॉय का काम, कभी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में हेल्पर, और रात को कॉल सेंटर की शिफ्ट। ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन रवि कहता था, सीख रहा हूं, एक दिन अपनी दुकान खोलूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं दिखाती। कभी वो मोड़ देती है, कभी गिरा देती है। एक रात एक बाइक एक्सीडेंट में रवि का सब कुछ चला गया। पैर में चोट, नौकरी गई, किराया देना मुश्किल, और धीरे धीरे दोस्तों के फोन भी आना बंद हो गए। फिर एक दिन मकान मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। रवि सिर्फ खुद के साथ रह गया, बिना नौकरी, बिना घर और बिना सहारे। उस रात जब उसने पहली बार फ्लाईओवर के नीचे गत्ते पर सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आई। जमीन ठंडी थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंडी थी वो सोच, क्या बस इतना ही था मेरा सपना? अगली सुबह एक चाय की टपरी के पास बैठा था रवि, उसी जगह जहां लोग रोज आते जाते थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा नहीं। एक लड़का टूटा हुआ ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आया। लोग उस पर हंस रहे थे। इससे क्या बनेगा? रवि ने देखा और धीरे से बोला, बैटरी का कनेक्शन ढीला है। लड़का चौंका, बोला, तुम्हें कैसे पता? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस स्पीकर ठीक किया और वो बज उठा। लोग रुक गए। चाय वाले ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर जानते हो? रवि हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखों में चमक दिखी। उसी दिन चाय वाले ने कहा, एक पुराना रेडियो रखा है, देख लोगे? रवि ने हां कहा। रेडियो ठीक हुआ और बदले में RS-50 मिले। वो RS-50 उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो थे सम्मान, आत्मविश्वास। अगले दिन चाय वाले ने एक कोना दे दिया, एक क्रेट, कुछ पुराने टूल्स, और वहीं से रवि ने फिर से शुरुआत की। उसने एक लकड़ी की पट्टी पर खुद लिखा, फिक्स इट मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर। लोग रुकते थे, देखते थे, पहले शक की निगाह से, लेकिन जब उनके फोन ठीक होकर वापस आए तो नजर बदल गई। रिक्शा वाले, कॉलेज के छात्र और मोहल्ले के बुजुर्ग सब रवि के पास आने लगे। रवि के पास एक पुराना सेकंड हैंड स्मार्टफोन था। रात को उसमें यूट्यूब से नई तकनीकें सीखता, दिन में काम करता, रात में ज्ञान बढ़ाता। ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई बड़ा सपोर्ट, सिर्फ जज्बा था, सीखने का, आगे बढ़ने का। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, रवि सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सोल्डरिंग कर रहा था। ठंडी हवा थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें काम पर टिकी थीं। हर चिंगारी के साथ जैसे वो खुद को जोड़ता जा रहा था। 6 महीने बाद रवि ने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली। 6 फीट की एक जगह, लोहे का शटर और बाहर बोर्ड, फिक्स इट रावी। शायद किसी और के लिए बस एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन रवि के लिए वो एक सपना था जो अब हकीकत बन रहा था। धीरे धीरे रवि ने 2 स्ट्रीट बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्हें औजारों के नाम बताए, वायरिंग सिखाई, सर्किट समझाए। वो सिर्फ काम नहीं सिखा रहा था, वो दिशा दे रहा था। जिस राह की उसे कभी तलाश थी, अब वो राह किसी और के लिए बना रहा था। एक दिन एक ग्राहक आया और बोला, भैया, आपका काम दिल से होता है। रवि ने हाथ मिलाया, पैसे गिने और एक छोटे से डिब्बे में रखे। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे किसी ने अपना सपना छू लिया हो। आज उसकी दुकान के बाहर भीड़ होती है,
फिक्सिट रावी का नाम गली गली में है। अब वही रवि जिसे लोग अनदेखा कर देते थे, आज लोगों का भरोसा बन गया है। एक शाम रवि फिर उसी पुरानी चाय की टपरी पर बैठा है, हाथ में एक ग्लास चाय और आंखों में बीते सालों की तस्वीरें। दादर स्टेशन, एक्सीडेंट, फ्लाईओवर के नीचे की रातें, टूटी हुई डिवाइसेस, पहला आरएस विषाक्ति, सब याद आता है। लेकिन अब उसमें दर्द नहीं, गर्व होता है। जिंदगी सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक हुनर है, एक लगन है, एक जज्बा है, तो फिर कोई भी फुटपाथ आपकी शुरुआत बन सकता है। रवि कहते हैं, मैंने खुद को खुद से जोड़ा, लोगों की चीजें तो ठीक की, पर सबसे पहले मैंने खुद को रिपेयर किया। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो कभी टूटे थे पर रुके नहीं,